child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. I'll bet my life you'll be dancing on the moon. I'll bet my life you'll be dancing on the moon. I'll bet my life you'll be dancing on the moon. जी मैं ये लो मेरे डैड की शादी का कार्ड। थैंक यू तियांग, तुम्हें आना है और बाकी स्टाफ को भी तुम सारे कार्ड बांट देना, ठीक है? हाँ जरूर तियांगी। वैसे जंगकुक तुम तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें देखता ही रहूं। हे पार्क जिमिन, अपनी आंखें संभाल के रखो वरना मैं इनको निकाल लूंगा। तुम इतनी जल्दी नाराज क्यों हो जाते हो यार, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। चिंता मत करो, मैं तुमसे जंगकुक को नहीं छीनूंगा। तुम्हारा क्या मतलब है जिमिन? ओ जंगकुक इतना भी मत बनो, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तियांग को झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं आता और मैं जानता हूँ कि वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। जिमिन बस करो अब, अपने बॉस के बारे में ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? जिमिन धीरे से कहते हैं, जंगकुक तुम मुझसे बाद में मिलना जब हमारे आसपास तियांग ना हो। देखा तुमने इसको कितनी जलन हो रही है। ऑफिस से बाहर आने के बाद जंगकुक कहते हैं, तियांग क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अपना फोन दे सकते हो? हाँ जरूर जंगकुक, ये लो। वैसे तुम मेरे फोन में क्या कर रहे हो? चुप रहो तियांग, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ प्लान बना रहे हो। जंगकुक तियांग के फोन से मीना को मैसेज करके कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ मिलने के लिए। दूसरी तरफ मीना खुश हो जाती है ये पढ़कर कि तियांग उससे मिलने के लिए उसके घर आ रहा है। थोड़ी देर के बाद, काफी देर हो गई है, तियांग अभी तक क्यों नहीं आया? हेलो मीना। जंगकुक तुम यहाँ मेरे घर पे क्या कर रहे हो? हम दोनों फैमिली हैं तो हम दोनों साथ में ही आएंगे ना। लेकिन तियांग तुमने तो मुझे मैसेज में लिखा था कि तुम यहाँ पर अकेले ही आने वाले हो, तो तुम जंगकुक को क्यों लेकर आए हो? मैंने तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया। अगर वो मैसेज तुमने नहीं करे तो किसने करे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ तो मुझे जंगकुक ही लेकर आया है। जंगकुक तुम्हें यहाँ पे लेकर आया है, इसका मतलब तुमने ही मैसेज किए थे? हाँ वो मैसेज मैंने ही किए थे। किम तियांग तुम्हारा ये सौतेला भाई तो बड़ा ही बदतमीज है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से मजाक करने की? तुम्हें तो इसे डांटना चाहिए। तियांग बड़े प्यार से जंगकुक से कहते हैं, जंगकुक दोबारा ऐसा कभी मत करना वरना मैं तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर किस कर लूंगा। हे भगवान तियांग तुम ये क्या बोल रहे हो उसको? तुम अपने सौतेले भाई को किस करोगे? जंगकुक मेरा सौतेला भाई है तो मैं उससे जब मर्जी प्यार कर सकता हूँ। तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। हम तो यहाँ पर तुम्हें शादी का कार्ड देने के लिए आए थे। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे मॉम डैड की शादी में जरूर आओगी। अब हम चलते हैं, बाय बाय मीना। आज तो मजा ही आ गया। मीना का चेहरा देखने लायक था, वाकई में उसके होश उड़ गए थे हम दोनों को साथ में देखकर। इसलिए तुमने मेरे फोन से उसको मैसेज किया? हाँ हियोंग, मैंने जानबूझकर उसको मैसेज किया ताकि उसे ऐसा लगे कि तुम उससे मिलने के लिए आ रहे हो, और हमें साथ में देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। आखिरकार मेरा प्लान कामयाब हो ही गया। जंगकुक तुम तो बहुत शरारती हो। हियोंग मैं चाहता था कि उसको ये पता चल जाए कि तुम सिर्फ मेरे हो। हाँ डियर, मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। दूसरी तरफ स्कूल में, हेलो दोस्तों, हॉबी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम लोगों से मैं काफी दिनों के बाद मिल रहा हूँ। कैसे हो तुम लोग? हम तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम जंगकुक को ढूंढने के लिए आए हो? उसे फिर से परेशान करना चाहते हो? अगर तुम कुछ ऐसा सोच रहे हो तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अरे नहीं जिन, बदमाशी और मैं, वो सब तो मैंने कब का छोड़ दिया। अब तो जंगकुक और मैं हम दोनों दोस्त हैं। तुम दोनों दोस्त हो? तुम्हारी दोस्ती कब हो गई? हमने तो हमेशा ही देखा है कि तुम जंगकुक को परेशान करते हो। नहीं शुभा, ऐसी बात नहीं है। ये एक बहुत ही लंबी कहानी है, मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा। लेकिन तुम जंगकुक से क्यों मिलना चाहते हो? मुझे उसकी बहुत ही चिंता हो रही है, इसलिए मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। तुम लोग उसके सौतेले भाई तियांग को जानते हो? उससे एक बार मेरी लड़ाई हो गई थी। जब उसे पता चला कि जंगकुक एक रात मेरे घर पे रुका था तो वो बहुत गुस्सा हो गया था। तियांग जंगकुक से भी बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था, बस इसलिए मुझे उसकी थोड़ी फिक्र हो रही है। तुम चिंता मत करो हॉबी, हम लोग कल ही जंगकुक के घर गए थे और उससे मिलकर आए हैं। वो बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश लग रहा था। हॉबी जैसे ही सुनते हैं कि जंगकुक तियांग के साथ बहुत खुश है तो बड़े हैरान होते हैं और सोचते हैं जंगकुक तियांग के साथ खुश कैसे हो सकता है? तियांग तो इतना बदतमीज इंसान है, जंगकुक उसके साथ कैसे खुश हो सकता है? क्या मैं इन लोगों को बताऊं कि कल रात तियांग ने मुझे क्या कहा था? क्या सच में कल रात उन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ था क्या? तभी वहाँ पर जंगकुक और तियांग आ जाते हैं। हेलो जिन हियोंग, मुझे तो लगा कि आप लोग घर चले गए होंगे। हम बस जाने ही वाले थे। और बताओ तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ पर शादी का कार्ड देने के लिए आया हूँ आपको। थैंक यू जंगकुक। वैसे जिन तुम्हारे पीछे कौन है ये? हॉबी। हॉबी जैसे तियांग को देखते हैं तो सोचते हैं
आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए तियोंग। रुक जाओ हॉबी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तियोंग पर हाथ उठाने की? तुम मुझे क्यों रोक रहे हो जंकुक? इस आदमी ने तुम्हें टच करके पहले ही इतनी बड़ी गलती कर दी है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तियोंग ने मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। तियोंग ने मुझे कल रात ही फोन पर बताया है कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है। तियोंग इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? उसने इतनी बड़ी बात हॉबी को ऐसे कह दी, फिर कहते हैं नहीं हॉबी ऐसा कुछ भी नहीं है। तियोंग ने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें भड़काना बहुत ही आसान है। जंकुक और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो तो बस मुझे ये बात पसंद नहीं है कि तुमने इतनी रात को जंकुक को फोन किया। सॉरी तियोंग, कोई बात नहीं, इसमें तो मेरी ही गलती थी। लेकिन तुम ये मत भूलो कि जंकुक मेरा छोटा भाई है और मैं उसका ध्यान रखूंगा। तुम्हें उसकी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तियोंग की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ हियोंग। कोई बात नहीं जंकुक, मेरी भी गलती है। मैं जंकुक को तुम्हारे हवाले करता हूँ तियोंग। तुम्हें हमेशा जंकुक का ध्यान रखना है और उससे प्यार करना है। अगर तुमने कभी जंकुक को चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हारी पिटाई दोबारा से कर दूंगा और जंकुक को तुमसे छीन के भी ले जाऊंगा। जंकुक हंसने लगते हैं, लेकिन हॉबी और तियोंग के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उन दोनों को एक दूसरे से नफरत हो गई थी। हियोंग, तुम ऐसे कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो गए हो? क्या मैंने कोई गलती कर दी है? क्या तुमने हॉबी की बातें नहीं सुनी? उसने क्या कहा? वो तुम्हें मुझसे छीन के ले जाएगा। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती है कि हॉबी तुम्हें पसंद करता है? शांत हो जाओ हियोंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। हॉबी और मैं एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा तियोंग। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ जंकुक, लेकिन तुम हॉबी के ज्यादा करीब मत जाना। वैसे भी तुम्हें हॉबी के साथ देखकर मुझे बहुत जलन होती है। ठीक है हियोंग, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। खुश? अब तुम शांत हो जाओ। हेलो जिमिना, तुमने मुझे फोन क्यों किया है? तियोंग, एक बहुत ही जरूरी मीटिंग आ गई है और उसमें तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। तुम जल्दी से ऑफिस आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ अभी। जंकुक, मुझे इस समय ऑफिस जाना होगा क्योंकि एक बहुत ही जरूरी मीटिंग है और मुझे वहाँ जाना बहुत जरूरी है। लेकिन हियोंग, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं बहुत जल्द अपना काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा जंकुक, प्लीज मुझे जाने दो अभी। अच्छा ठीक है हियोंग, तुम जा सकते हो। थैंक यू जंकुक। पहले मुझे घर जाकर कपड़े चेंज करने होंगे, उसके बाद मैं ऑफिस जाऊंगा। तियोंग जैसे ही अपने घर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके डैड फिर से किसी और के साथ हैं। डैड, आप ये क्या कर रहे हैं? कल आपकी शादी होने वाली है और आज आप किसी और के साथ? आपको शर्म नहीं आती है? आप किसी को ऐसे धोखा कैसे दे सकते हैं? तियोंग, तुम फिर से मुझे गलत समझ रहे हो। आज मैंने उसे आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया है। डैड, मैं तो आपके झूठ से बहुत परेशान हो गया हूँ। इस औरत को यहाँ से बाहर निकालिए। और तुम अगर आज के बाद मेरे डैड के आसपास भी नजर आई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। थोड़ी देर के बाद तियोंग तैयार होकर सीधे ऑफिस पहुँचते हैं और मीटिंग में जाते हैं। मीटिंग में होने के बावजूद भी तियोंग बस अपने डैड के बारे में सोचते हैं और कहते हैं कि क्या मुझे जंकुक को मेरे डैड के अफेयर के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे गलत समझे। पता नहीं जंकुक को मेरी बातों का विश्वास होगा कि नहीं। कहीं वो ऐसा ना सोचे कि जानबूझकर मैं ये कहानी बना रहा हूँ ताकि ये शादी टूट जाए। कुछ घंटों के बाद, क्या हुआ तियोंग, तुम मीटिंग के समय कहाँ खोए हुए थे? तुम्हारी वजह से आज हमारी पार्टनरशिप टूट जाती। तुम्हें थोड़ा ध्यान से बैठना चाहिए। जिमिन, देखो तुम मुझे परेशान मत करो। तुम नहीं जानते इस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तियोंग, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। मेरे डैड का आज भी उस औरत के साथ अफेयर चल रहा है, जबकि कल उनकी शादी है जंकुक की मॉम के साथ। क्या सच में तुम्हारे डैड आज भी उस औरत के साथ रिश्ते में हैं? उस औरत का तो पहले से ही एक हस्बैंड है, तो तुम्हारे डैड उसके पास क्यों जाते हैं? मुझे नहीं पता, मेरे डैड का दिमाग खराब हो गया है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि उसके हस्बैंड को जाके मैं सब कुछ बता दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ये सब कुछ किया तो मेरे डैड की बेइज्जती तो होगी, ऊपर से कंपनी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा इसका। तुम आ गए हियोंग, तुमने खाना खाया है या मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूं? इसकी कोई जरूरत नहीं है जंकुक, रात काफी हो चुकी है, तुम जाकर सो जाओ। वैसे भी कल सुबह हमारे पास बहुत काम है। जेके सोचते हैं हियोंग को क्या हुआ है, वो मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं? ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? दूसरी तरफ तियोंग कमरे में जाकर सोचते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं जंकुक को सब कुछ बता दूं? मुझे बस इस बात का डर है कि शादी के बाद भी मेरे डैड अपना अफेयर जारी ना रखे और कहीं ऐसा ना हो कि वो जंकुक की मॉम के साथ कुछ बुरा कर दे। मैं अपने डैड को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो कितने घटिया किस्म के इंसान हैं।